हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं इंग्लिश का टेस्ट पेपर है ये ग्वालपारा का, और ये प्री टेस्ट का प्री फाइनल जो होता है एग्ज़ाम आपका क्लास 10 का, वो है ये 2023 एंड 24 का है। ओके, तो ये अभी अभी हुआ है ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आया हुआ था। इसमें जितना भी एमसीक्यू आया है, एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस, वो हम लोग देखने वाले। तो टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल क्वेश्चंस आपका जो होगा वो हो जाएगा 45 क्वेश्चंस। ओके, तो इसमें ग्रामर भी इंक्लूड है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो उसमें से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चंस नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? द वर्ड ओनली वन इन द इंटायर वैली मीन। तो इंटायर वैली का जो मीन क्या है, उसका मतलब क्या हो जाता है? तो इसका क्या नाम था? यहाँ हम ऑप्शन देख लेते हैं। मैजेस्टिक है, इम्पोजिंग है, सोलिटरी है, या यूनिक है। तो इसका क्या होगा आपका? सोलिटरी। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट वाज द मोस्ट लाइकली रेस्पॉन्स दैट द पोस्ट मास्टर एक्सपेक्टेड लेंचो सेकेंड लेटर। तो उसमें क्या सेकेंड लेटर का एक्सपेक्ट किया था? ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट, या फिर है ग्रेटिट्यूड, या शॉक, या फिर सोरोफुल। तो इसका होगा ग्रेटफुल। ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन बिकॉज। वो क्यों है? बिकॉज उसका आपको देखना है, ही वाज वेरी फेट लाइक ऑन ऑक्स। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ? द फील्ड द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स मीन्स दैट। तो इसका क्या मतलब बनता है? ठीक है, तो इसका चलिए देख लेते हैं। इसका जो मीनिंग होता है एक्चुअली भोर का, वो हो जाएगा द फ्लावर वेयर स्कैट अक्रॉस। तो यहाँ पर कौन सा देख लीजिए, नॉट अ सिंगल फ्लावर, ये नहीं होगा। द फ्लावर वेयर स्कर्टेड अक्रॉस, ये वाला ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या दिया हुआ? दिया, हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ कॉरेज। तो कॉरेज का हमको ये डिफाइन कैसे करता है? ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ट्रिम्फ ओवर फेयर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट वाज मंडेला से डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट। तो इसका क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। ऑपरेट या फिर हाइट ऑफ करेक्टर। तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ करेक्टर, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। मिनरल्स है, या जर्म्स है, या फिर डायमंड्स है, या फिर पीपल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीपल, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या क्या दिया? यूनिटी, या फिर हेट्रेड, या फिर लव, या फिर रेसिकल डेमिनेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लव। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या दिया हुआ? अ नॉन रेशल गवर्नमेंट मीन। तो इसका क्या मतलब बन जाता है? ऑप्शन ए दिया है, विच इज बेस्ड ऑन स्किन कलर। वो स्किन कलर के हिसाब से था। या फिर विच इज नॉट बेस्ड ऑन स्किन कलर, तो वो स्किन कलर के हिसाब से नहीं था। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कॉर्ग किस लिए फेमस था? ये तो आपको पता ही होगा। ये क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो कॉर्ग इज फेमस, सॉरी यहाँ में फेमस नहीं दिया, यहाँ स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है। एफ है, एम है, आर नहीं है। कॉर्ग इज फेमस फॉर, किस लिए? टी के लिए, या फिर कॉटन के लिए, या फिर कॉफ़ी के लिए, या फिर रबर के लिए। तो किसके लिए था ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, कॉफ़ी। ऑप्शन सी, कॉफ़ी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ? चलिए देख लेते हैं। विच इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर विजिट क्रूग। तो क्रूग में जाने के लिए सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका, जो मार्च से अगस्त तक, या फिर अप्रैल से जून तक, या फिर जून से सितंबर, या फिर सितंबर टू मार्च। ये आपको बताना है। ठीक है, तो 11 का जो आंसर होगा हो जाएगा सितंबर से लेकर मार्च तक का इसका समय जो है वो सही है, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है?
व्हाट इज द ट्रेडिशन ऑफ कुर्गी होम्स, तो उसका ट्रेडिशन क्या था ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका क्या ट्रेडिशन है, हॉस्पिटलिटी, ये इसका, ये ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये सब नहीं हो, गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, वेयर वाज द टी फर्स्ट ड्रंक, सबसे पहले टी कहाँ पर पिया गया था, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो पहला है रसिया या यूरोप, चाइना, जापान। तो सबसे पहले कहाँ पिया गया था, चाइना में, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिड Bodhidharma cut off the prevent feeling sleepy during the meditation। ऑप्शन है हेयर, ईयर, लिम्स या फिर आईलिड्स। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, आई लिड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, हु वाज स्पीकिंग इन हाई पिच वॉइस, तो कौन सबसे ज़्यादा पिच ज़्यादा था, इस राजवीर का, टी वॉलेंटियर का, प्रांजल का या मिस्टर बरुआ का। तो ये आपको बताना है, ये जो टी वेंडर था उसका जो था पिच वो सबसे हाई था, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया, व्हाट वाज हॉर्स डेम्बी एलरिक टू, तो ये स्मेल टू फ्लावर्स, डस्ट, द डॉग या फिर मिल्क। तो ये आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्मेल ऑफ फ्लावर्स, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज हॉर्स डेनबी डू इन जेल, तो इसमें क्या कर रहा था, ऑप्शन ए है क्लीन फ्लोर, क्या कर रहा था, क्लीन फ्लोर कर रहा था जेल में, या फिर अकाउंटेंट था जेल का, या फिर टाइपिस्ट था, या फिर असिस्टेंट लाइब्रेरियन था। तो ये क्या था, असिस्टेंट लाइब्रेरियन था, ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का क्या है, चलिए देख लेते हैं। व्हाट वाज द पीस ऑफ एविडेंस अगेन हॉर्स डेम्बे, तो हिज क्या था उसका एविडेंस, तो हिज फुटप्रिंट, उसका फुटप्रिंट था क्या एविडेंस, या फिर हिज ग्लोव्स था, उसका ग्लोव्स था क्या, या फिर फिंगरप्रिंट था, या फिर उसका लाइटर था। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन इसका क्या था, फिंगरप्रिंट्स उसका ऊपर छूट गया था, है ना। तो ऑप्शन सी इसका का हिज फिंगरप्रिंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है, हॉर्स डेम्बी वॉज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवी, क्या कर रहा था, वॉचिंग मूवी कर रहा है, या फिर लिसनिंग टू म्यूजिक, सुन रहा था म्यूजिक, या फिर गोइंग टू पब्लिक पार्क्स, या फिर पब्लिक पार्क हो गया था, या फिर रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक। तो कैसा, ये एक्सपेंसिव मतलब दामी बुक पढ़ रहा था। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका आंसर होगा 19 का डी, ओके। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है आपका, हॉर्स डेनी वाज एन एक्सपेक्ट, उसका क्या एक्सपेक्ट था ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन है मेजोन का, या फिर लॉक मार्कर, तो यही इसका आंसर था। ये क्या का, लॉक मेकर का उसका क्या था, एक्सपर्ट था, किसका एक्सपर्ट था वो, तो ये लॉक ये जो मेकर कर रहा था लॉक का, वो उसका एक्सपर्ट था, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ, हु वाज स्टैंडिंग इन द रूम विथ पिस्टल इन हिज हैंड, तो कौन पिस्तौल रखा था अपना हाथ में। तो ये हो जाएगा असेबल, या फिर फ्लावर, या फिर मैक्स, या फिर द वेटर। तो कौन सा था जो इसमें रखा हुआ था, ये आपको बताना। तो यहाँ पर क्या था, मैक्स जो था अपना हाथ में वो रखा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हाउ डिड फ्लावर रियली फील बिफोर इंटायरिंग द रूम, तो कैसे ये जो फील हो रहा था फ्लावर, तो पहला ये है ये बोरिंग, तो ये कैसा हो रहा था, बोरिंग की तरह था, ये बाकी चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये बोरिंग हो रहा था फ्लावर को स्प्रेइंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया, मैक्स बिकम नर्वस बिकॉज, वो क्यों भी नर्वस था, उसका क्या कारण था। पहला क्या था, ऑप्शन नंबर ए, ही गॉट स्कर्ड ऑफ असेबल, ये तो गलत है, ही थॉट द पब्लिक हैड कम, यही इसका ऑप्शन था। वो सोच रहा था द पुलिस, सॉरी पब्लिक नहीं है, पुलिस है, पुलिस हैड कम, वो सोच रहा था कि कहा ये पुलिस ना आ जाए, ये इसीलिए वो नर्वस था, ठीक है। पुलिस आने का उसका डर लग रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया, एक्चुअली द डोर वाज नॉक्ड एट बाय, तो किसने ये किया था, तो आपको बताना है। ऑप्शन हैरी द वेटर, यही था ऑप्शन, हेनरी द वेटर, ओके।
थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रहा था, इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ऑप्शन देखिए, तो ये अब सेक्शन बी शुरू हो गया। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द मेन कॉन्ट मिस, ये क्या देखिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, आइडेंट सजेस्टेड बाय द पोएम अ टाइगर इन द जू। तो ठीक है, तो इसका क्या होगा, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है नेचर एंड कल्चर। तीसरा है बैंड एंड मॉर्टल्स। चौथा है आपका आंसर डी, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट एंड फ्रीडम। तो ऑप्शन डी ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, द लास्ट वॉइस डेट द टाइगर इन द केज केज हियर इज ऑफ। तो क्या हो जाएगा, विजिटर, ऑप्शन ए। दूसरा है पेट्रोलिंग कार्स, तो ये उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं, द टाइगर ब्रिलियंट आइज रिवेल दैट ही होप्स द फ्री एंड इन द वाइल्ड समडे। तो ऑप्शन ए है, ये सोच रहा था कभी ना कभी हम फ्री होगा, ठीक है। 27 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 का क्या है, चलिए देख लेते हैं। डेस वेयर पंप डी पास हियर द वर्ड पम्प मीन्स। यहाँ प्लम्प मीन्स क्या है, ये इसका मतलब बताना है आपको। तो इसका प्लम्प का क्या मतलब होगा, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ओल्ड एंड वीक, नहीं, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। इसका ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, अमांडा वाज अ, अमांडा क्या था ये आपको बताना है। तो अमांडा वाज ए एंग्री गर्ल, ये आपको क्या, ये एंग्री गर्ल था। दूसरा क्या, मूडी गर्ल, हाँ वो एक मूडी गर्ल था। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, अमांडा एयर्ड फॉर लव, फ्रेंडशिप, रेस्पेक्ट या फिर फ्रीडम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये फ्रीडम था। कैसा था यार, वो फ्रीडम था। नेक्स्ट 31 में क्या हो जाएगा देख लेते हैं। डेस अ मार, क्या लिखा है भाई, mermaid defending the blissful, here the word different means, इसका क्या मतलब बन जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है मूविंग फास्ट या फिर रिलैक्स या फिर मूविंग स्लोली। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, मूविंग स्लोली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट mania do human beings suffer from, the mania of loves, पहला ऑप्शन ये है। क्वेश्चन दूसरा है मेनिया पॉजिटिव थिंग्स, तो ये हो जाएगा इसका पॉजिटिव थिंग्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है वो आपको बताना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइन्स, ठीक है। तो पहला है ब्रेव या फिर शॉर्ट या फिर सिंग या फिर क्राई। तो आपको ये बताइए, सॉरी नहीं दिख रहा है, हाँ यह क्राई। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा क्राई, ओके। क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में से क्या दिया हुआ, चलिए देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट विच ऑफ दिस इज नॉट डन बाय एनिमल्स। तो कौन सा जो एनिमल से डन नहीं था। तो ऑप्शन कितना दिया हुआ इसमें, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है आपका, सेल्फ कॉन्टिनेंट या फिर सो स्पाइड या फिर विप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विप। 35 में क्या दिया हुआ, चलिए देखते हैं। द पोइट यूजेस द बॉल एज सिंबल ऑफ द बॉयज। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सेंस ऑफ द एडवेंचर या फिर केयर फ्री चाइल्डहुड डेज। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, केयरफुल चाइल्डहुड डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, वेयर वाज बॉय स्टेयरिंग डाउन, द सी, द ओशियन, द हार्बर या फिर द लेक। तो यहाँ पे क्या इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्बर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में क्या दिया हुआ, वाई डज द पोइट डिसाइड नॉट कंसोल द बॉय, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ही इज़ बिजी, क्योंकि वो बिजी था। ही इज़ इनडिफरेंट, क्योंकि वो इनडिफरेंट है। इट विल ऑफ नो यूज़, तो इसका आंसर हो जाए इट विल बी ऑफ नो यूज़। नेक्स्ट सेक्शन सी यानी ग्रामर सेक्शन आ गया। ग्रामर सेक्शन बहुत ईजी है, चलिए देख लेते हैं। ग्रामर सेक्शन में क्या दिया, द टीचर गेव अस डैश गुड एडवाइस। तो एडवाइस क्या है, ये ध्यान से समझना है। ये क्या है, ये आपको एडवाइस जो वर्ड है इसको आप काउंट नहीं करते, यानी अनकाउंटेबल नाउन है। ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन।
और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपका इस्तेमाल देखिए, मैनी काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, एनी भी काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, एंड ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव के साथ इस्तेमाल होता है। मच है जो ये अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। द एग्जामिनेशन इज कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स भी हो सकता है, एवरी स्टूडेंट भी हो सकता है। तो इसमें सिर्फ ऑल है, एवरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अभी अभी बताया मच जो है ये अनकाउंटेबल, जबकि ये स्टूडेंट को काउंट कर सकता है। मैनी नहीं होगा, ठीक है, सेवरल भी नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। द ओल्ड मैन लिव डैश हैंड टू माउथ, तो फ्रॉम डैश टू माउथ क्या हो जाए? फ्रॉम डैश टू माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बॉडी इज सिटिंग, द बॉडी इज सिटिंग डैश his reading table, the at his reading table. Okay, next question number 42. Which tense is used to express जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट? तो ट्रूथ एंड फैक्ट जो वर्ड होता है ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ऑप्शन बी, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी टू डैश फ्रेंड फॉर लॉन्ग। कभी भी आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, या तो आपका अंदर में सिंस या फिर फोर, इस दोनों में से कोई भी एक मिल जाए और साथ में मिलना चाहिए टाइम। क्या होना चाहिए? टाइम। तो आपका इस्तेमाल किया जाता है इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप इस्तेमाल, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या दिया हुआ, यहाँ पर दिया वी टू, तो टू के साथ इस्तेमाल किया जाता है हैव, और अगर सिंगल रहता तो क्या होता है? हैज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वी टू हैव बीन। ओके, नेक्स्ट है 44। ही डैश यूरोप रिसेंटली। कभी भी वर्ड आपको मिल जाए रिसेंटली, तो रिसेंटली जो इंडिकेट करता है, आपको ध्यान से समझिएगा, रिसेंटली ये डिनोट करता है पास्ट को, पास्ट इंडेफिनिट को। ओके, और एक होता है शॉर्टली, ये करता है फ्यूचर इंडेफिनिट को। ओके, तो ये क्या है? पास्ट। पास्ट इसमें कौन सा टेंस है? ये वाला है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आई होप ये आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 45। 45 बहुत ही ईजी क्वेश्चन भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। चलिए देख लेते हैं। द टीचर सेड टू रिबा वाई आर यू सो लेट। तो ये क्वेश्चन पूछा वाई आर यू सो लेट। तो ध्यान से समझिएगा यहाँ से कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ एक बार और अच्छा से समझा देता हूँ। यहाँ से क्या लिखा है? द टीचर सेड टू रेबा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वाई आर यू सो लेट, और क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए ये होता क्या है, द टीचर सेड टू, ये डब्ल्यू एच सेंटेंस कभी भी मिल जाए तो डब्ल्यू एच सेंटेंस में जो होता है सेड टू के बदले में क्या लाते हैं हम लोग? अक्स्ट इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? अक्स्ट, और रिबा को रिबा ही रहेगा। और इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, तो सीधा डायरेक्ट डब्ल्यू एच होगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको सेकेंड बार लिखेगा, इसको फर्स्ट, तो ये फर्स्ट को चेंज कीजिए रिबा में, तो ये रिबा लड़की है, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। और इजे हमारे किस में हो जाएगा? वाज वाला, सी वाज सो लेट, फुल स्टॉप। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वाई सी वाज सो लेट, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होता है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।